प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने आई। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे और परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से जीवन की सांसें देकर अपने वचन के द्वारा उत्साहित किया। जैसा कि हम प्रेरितों के काम और उसके 20 अध्याय और उसकी 28 आयत पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ये जो प्रेरितों के काम लिखा गया पुस्तक है और ये लूका के द्वारा लिखा गया और आज हम लोगों के पास पहुंचा है। और यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति ने हमें बताया है जो कि जिसका जीवन बदल गया। और जब इंसान का जीवन बदल जाता है तो वो क्या काम करता है, क्योंकि वो जब प्रभु के पास अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है तो पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करती है। और जिस तरह से यहाँ पर पौलुस जो कि प्रभु की अगुवाई में चलता था और लोगों को बताता था, और वही हमें भी उत्साहित करता है। और वचन में यहाँ लिखा है इस तरह से, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसकी 28 आयत में लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो कि मुझे और आपको बताता है कि हमारे को क्या करना है, पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। आप और मैं जो ये काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और हमारा एक अपना एक झुंड होता है जिसमें हम लोगों को बुलाते हैं और सच्चाई को बताते हैं। और उस झुंड की क्या करना है, रखवाली करनी। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसने आपको और मुझे और उन सब लोगों को जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उन्हें अध्यक्ष ठहराया है, ताकि क्या हो कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हम सब जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हम क्या हैं, एक कलीसिया है। और वो कलीसिया एक दिन कहाँ होगी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी। उस कलीसिया की क्या करनी है, रखवाली करनी है, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मेरे और आपके लिए एक लहू बहाया गया, मेरे और आपके लिए एक बहुत ही बेशकीमत लहू बहाया गया। मेरे और आपको बचाने के लिए दूसरा आदम आया जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो वचन हमको उत्साहित कर रहा है कि हमें क्या करना है, उन लोगों की रखवाली करनी है जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत उसने अपने लहू से मोल लिया है। हम जो है खरीदे गए। मैं और आप, मेरे और आपके जीवन के लिए एक बेशकीमत लहू बहाया गया। और उस बेशकीमत लहू जिसको प्रभु यीशु मसीह जिसने अपना लहू बहाया मेरे और आपके लिए, और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि संसार में अलग अलग तरह की शिक्षाएं हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने अध्यक्ष ठहराया। मुझे और आपको जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उन्हें अध्यक्ष ठहराया और रखवाली करने के लिए कहा गया कि अपनी सबसे पहले अपनी चौकसी करो। वो कहता है अपनी और पूरे झुंड की। पहले खुद की चौकसी करना है। हम पूरे खुद की चौकसी कैसे करेंगे, जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत नहीं करेंगे। हमारा रिश्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होता है जब हम वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि पौलुस भी जो है वो अपने आप को क्या कहता है, कहता है 20वीं आयत में, जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। जिस तरह से पौलुस जो कि जगह जगह जाता था, आज हम लोग
जहाँ तक हो सकता है घरों से बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं, सच्चाई के बारे में बताते हैं, उद्धार के बारे में बताते हैं, पापों की क्षमा के बारे में बताते हैं। हम ये बताते हैं एक जीवन है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और एक जीवन है जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। आज भी हम जब बाइबल स्टडी कर रहे थे अपने ग्रुप में, हमारी आज की जो स्टडी थी वो थी लूका 21। और लूका 21 में जो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? सावधान रहो। लूका 21 में हमको कहता है सावधान रहो। तुम्हें क्या करना है? ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन जो है वो खुमार वाले हो जाए, तुम्हारे मन जो है मतवाले हो जाए, और तुम जीवन की चिंताओं के कारण क्या हो जाओ? सुस्त हो जाओ। तो वो हमें बता रहा है कि देखो ऐसा ना हो कि अचानक से तुम्हारे पास क्या हो, कोई फंदा आ जाए। हमें बचाने के लिए हमें वचन जो दिया गया है, जो लूका के द्वारा ही हम इस वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से लोग सवाल करते थे और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे और उनसे सवाल करते थे। खास तौर पे शास्त्री और फरीसी फंसाने के लिए सवाल करते थे। आज भी संसार में बहुत सारे सवाल करते हैं लोग, वो सिर्फ फंसाने के लिए करते थे शास्त्री और फरीसी। लेकिन मुझे और आपको जब अध्यक्ष बनाया गया है वचन के लिए, तो हमें हमेशा तैयार रहना है। जिस तरह से पौलुस जो था तैयार रहता था, लूका भी हमें यही सिखाता है कि तुम क्या करो, ऐसा करो कि सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार हो जाए, जो कुछ मेरे पास है मैं एंजॉय करूं और मुझे किसी से मतलब नहीं, और अपना खाऊं पीऊं और अपना मतवालापन, अपनी ज़िंदगी को अपनी इच्छा से जीने के लिए। और कभी कभी इंसान की जीवन की चिंताएं जो होती है उसको सुस्त बना देती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, इसलिए होशियार रहना। हमें चौकसी करने के लिए बोला गया है, हमें सावधान रहने के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मुझे और आपको अध्यक्ष बनाया है अपने झुंड की रखवाली करने के लिए, अपनी और अपने झुंड की रखवाली करने के लिए। तो जो भी प्रभु यीशु मसीह का कार्य करता है, लोगों को बताता है, सुसमाचार सुनाता है, कलीसिया चलाता है, या बिना कलीसिया चलाए अपना एक झुंड लेके लोगों को बताता है, उसको बड़ी चौकसी करनी है। उसको हर पल लोगों के लिए भी, उनको भी गलत शिक्षाओं से, गलत बातों से हमेशा चौकन्ना करते रहना है, बताते रहना है। और अपनी भी हमें चौकसी करनी है, क्योंकि उसने हमें अपने कार्य के लिए चुना है। और जब उसने हमें अपने कार्य के लिए चुना है तो उसके कार्य को गंभीरता के साथ करना है। जिस तरह से पौलुस भी गंभीरता के साथ कार्य करता था, ऐसे मुझे और आपको भी गंभीरता के साथ काम करना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस मौके के लिए। पिता, जो जीवन आपने हमें दिया है और आपने हमें अध्यक्ष बनाया है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करें, ताकि पिता जब हम प्रभु आपका कार्य करते हैं तो उसे बड़े गंभीरता के साथ करें, बड़े गंभीर होकर इस कार्य को करें, ताकि परमेश्वर आपके सामने खड़े होने वाले बन सकें। परमेश्वर, हमें गलत शिक्षाओं से, गलत बातों से बचा के रखना और हमें हियाव देना, क्योंकि आपने हमें अध्यक्ष चुना है। और इस कार्य के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता और मदद करना, और उन सब भाई बहनों की भी जो प्रभु आपका कार्य करते हैं, ताकि सावधान रहें, उनके मन खुमार ना हो जाए, मतवाले ना हो जाए, या जीवन की चिंताओं के लिए परमेश्वर सुस्त ना हो जाए। तो हमें हर पल तैयार होने के लिए सामर्थ्य की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हमारी, मेरी सहायता और मदद करना, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।